बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? आज कुछ है क्या? आज टेस्ट है इसलिए एब्सेंट है बच्चे। इसी टाइम पे टेस्ट हो रहा है क्या? टेस्ट का टाइमिंग अलग होगा ना? क्लास तो लेना चाहिए था ना। स्टार्ट किया जाए। ये सबसे आसान टॉपिक है ना? सेट्स आप लोग पढ़े भी होंगे। अच्छा 4-5 मिनट वेट कर लेते हैं ना, 2 बजने में टाइम। चलो तब तक लिखते हैं ना सेट। देखो सेट को पहले डिफाइन करेंगे है ना। अच्छा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप लोग चैप्टर किए थे ना, हो गया होगा सारा क्वेश्चन है ना। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं ना है। चलो देखो सेट को डिफाइन करेंगे। ए वेल लिखोगे, ए वेल डिफाइन, a well defined collection of data, a well defined collection of data। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है सबको पता है? बताओ निपुण, प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता क्या है उसका हिंदी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं। होता क्या है प्राइम नंबर? हाँ मतलब जो 1 से कटे और अपने आप टेबल से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हो जिसका फैक्टर कितना हो, 2 हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। सबको समझ में आया? तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। गुड आफ्टरनून। आज आप शुरू के टाइम से आ गए है ना। अच्छा इसको अगर सेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? आप लोगों को पता होगा सेट को हमेशा क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट है ना। क्या लिखेंगे बताओ? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। इसका मतलब लेस देन 10 में कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा? अच्छा 1 प्राइम नंबर है कि नहीं ये बताओ? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर टोटल कितने हैं? 1 है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, बताओ 2, 3, 5, 7। सबको समझ में आया? और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे है ना। एग्जाम्पल एक 2 लेते हैं इसमें। मान लो कि एग्जाम्पल 2 है आपका कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। बताओ कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब इतने, उसने लिमिट नहीं बोला है तो यहाँ ये कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है ना।
तो कलेक्शन वर्सेस सेट। आज ईशिता भी क्लास ऑनलाइन ले रही है, वंशिका भी ले रही है ऑनलाइन। दोनों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ समझा रहा हूँ। यस वंशिका आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है, देखो दोबारा समझा रहा हूँ। अभी मैंने सेट स्टार्ट किया है। सेट का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। मतलब कोई भी डाटा होगा ना, वो पहले से वेल डिफाइंड होगा। मतलब कुछ ना कुछ उसका डिफिनीशन होगा, है ना। जैसे पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेस देन 10 का मतलब 10 से जितने भी छोटे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। तो ये आपका क्या बन गया? सेट बन गया। और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में रखते हैं। कौन से ब्रैकेट में रखते हैं? करली ब्रैकेट में। सेकंड है कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब, इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर होता है। तो यही कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, है ना। उसके बाद मैं स्टार्ट किया कि कलेक्शन वर्सेस सेट में क्या डिफरेंस है ना। तो कौन सा कलेक्शन होगा, कौन सा सेट होगा? जैसे मान लो कि कलेक्शन वर्सेस सेट में एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर। कौन बताएगा क्या ये सेट है? प्लेयर्स। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि देखो इसने बोला है कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। मान लो कि मेरे अकॉर्डिंग गुड प्लेयर कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, है ना। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए वेल डिफाइंड डाटा नहीं है ना। तो इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सेट नहीं बोलेंगे। ये कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। सबको समझ में आया? बताओ। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? श्रुति बोल रही थी सेट है। कैसे सेट होगा? नहीं होगा ना। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या इंडिया में 5 ही मोस्ट टैलेंटेड होंगे? बहुत सारे होंगे। और टैलेंट किसके अकॉर्डिंग निकाला ये भी पता नहीं चला, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। लिख लीजिएगा, ठीक है। डन। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, या सीक्वेंस एंड सीरीज का देना चाहिएगा। बताओ जिस चैप्टर का बोलोगे। परम्यूटेशन का, ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट आपको असाइन हो जाएगा, आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ नहीं, ऐप पे नहीं, आपको जैसे बताया गया था ना। हाँ 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 ऑनलाइन है, ठीक है। दे दोगे ना आप लोग? ठीक है। आपकी इस बार सबको टेस्ट में बैठना है। पिछली बार कौन कौन बैठी थी? खुशी बैठी थी सिर्फ। श्रुति आपने टेस्ट नहीं ना दिया था। आपने भी नहीं दिया था प्रियांशी। इशिता आपने भी नहीं दी थी ना टेस्ट। इस बार सबको टेस्ट में बैठना है, ठीक है। चलो, सबका नोट हो गया ये? इशिता और वंशिका हो गया? यस सर। वंशिका? यस सर गुड। हो गया। चलो ठीक है। नोट करके एक बात याद रखिएगा। नोट करके क्या बात याद रखिएगा? एवरी सेट इज ए, निष्कर्ष क्या पहुंचा कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट बताओ क्या? नॉट एवरी कलेक्शन इज ए सेट। नॉट एवरी कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, लिख लीजिए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेट का। हेडिंग डालिएगा एग्जांपल ऑफ सेट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो n लिखेंगे ना ऐसे, और बीच में ऐसे हम लगा देंगे, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल। n लिखा, n, ये n है।
दोबारा लिखूंगा, देखो दोबारा लिखूंगा तो n ऐसे लिखोगे ना। अब ये वाला लाइन है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा दोगे तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे। आप लोग n से चाहो तो n से करो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग n लिख लेना, ठीक है। चलो नहीं नहीं, मैं अब n ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, अब मैं n लिखूंगा है ना। चलो आप लोग सोचे ये कहाँ से आ गया है ना, तो मैं यहाँ पर n लिखूंगा। n का मतलब नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लिखोगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। श्रुति बताओ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को कर्ली ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? बोलो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। सबको समझ में आया? चलो मैं सेकेंड पार्ट लिखता हूं इसका। जेड, जेड किसको बताएगा? इंटीजर को। क्या किसको बताएगा? अब इंटीजर्स क्या होता है सबको पता है ना, बताओ क्या होता है इंटीजर्स? हाँ, माइनस इंफिनिटी, यानी यहाँ डॉट डॉट लगा दिया, -3, -2, -1, -0, इसमें 0 भी प्रेजेंट होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ये आप क्या क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, है ना। अच्छा, रेशनल नंबर सबको पता है क्या होता है रेशनल नंबर? ठीक है, तो रेशनल नंबर को ना क्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से, है ना। तो ये भी आपका क्या है? सेट है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या है? वेल डिफाइंड डाटा है, ठीक है। बताओ आर किसको डिनोट करेगा? कैपिटल आर? नहीं, रियल नंबर को। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अभी बच्चे अकाउंट्स का तैयारी कर रहे हैं ना, मैथ्स का भी बोल देना कि टेस्ट है, मैथ्स का तैयारी करेंगे। आपको अगली क्लास में मैं रिव्यू कर दूंगा, हाँ पता चल जाएगा आपको ऑनलाइन में। अब कोई नहीं, मैथ का मैं अपने टेस्ट के बारे में बता दिया, मैथ का टेस्ट है आपको देना है, ठीक है। मैं नहीं जानता, टेस्ट है तो टेस्ट है। अब अगला हेडिंग क्या लोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ सर एक बार दोबारा पीछे वाला। हाँ कर दे रहा हूँ, कर दीजिए। मणिपुर पूछो क्या करे? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होता है, जो रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी एक बार आर लिख दोगे तो इरेशनल नंबर। हाँ इशिता और वंशिका हो गया? दोबारा समझाऊं? यस सर। दोबारा एक बार सर वो वाली स्लाइड दिखा दो, रह गया थोड़ा सा लिखना। पीछे, इसके भी पीछे। सर दिख नहीं रहा मुझे तो स्क्रीन पे कुछ। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं वंशिका आपको दिख रहा है? आप सर लोग, नहीं दिख रहा ना। इशिता आपको दिख रहा है स्क्रीन से? सर मैं रीड कर रही। क्या यस सर, मेरे को दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं नहीं, यहीं पे 2 मिनट। नोट हो गया ना? हो गया था ना? हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखो रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और इसका दूसरा नाम बताओ? नहीं, इसी का दूसरा नाम, वो तो सेकेंड फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, है ना। इसका 2 नाम है। जैसे आप लोगों का भी 2 नाम होगा ना, जैसे हरिओम का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, या दूसरा नाम इसका हो गया टेबुलर फॉर्म। सेकंड इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, सेकंड नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ सेट बिल्डर फॉर्म, जो बोलना है बोलो। समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? इन रोस्टर फॉर्म, क्या लिखोगे? इन रोस्टर फॉर्म, इन
बहुत जल्दी आ गए आज। कैसे लेट हो गए ऐसे? अच्छा, जाम में फंस गए थे। चलो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है ना, उसको अपने फ्रेंड से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से सीखिए, है ना। अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट लिखा है। देखो से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है तो लिखोगे इसमें कि इन रोस्टर फॉर्म लिखो, उसके बाद समझाता हूँ। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट ऑफ ए सेट आर listed within the ब्रेसेस। जो करली ब्रैकेट लिखते हैं ना उसको ब्रेसेस ही बोलते हैं ना। एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, यहां तक नोट हो गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ही लोग बताइएगा। सेट ऑफ वॉवेल्स। अब बताओ इसको टेबुलर रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो मैं ज्यादा रोस्टर ही यूज करूंगा। तो बताओ रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मान लो कोई ए सेट है ना, तो ए कॉमा ए के बाद ई आता है शुरू में, है ना। AEIOU, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये स्मॉल ए है जो वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, और इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको? बिलोंग्स टू। ऐसे ही मान लो कि ई बिलोंग्स टू ए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ई ऐसे 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 घुमा के इसको ऐसे काट देंगे, है ना, तो ई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना इशिता और वंशिका? यस सर। मान लो कि नॉट बिलोंग्स टू लिखना होगा तो क्या करेंगे? इसका पेट काट के इसको ऐसे काट देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। जो जो लिख रहा हूं लिखते रहिएगा। चलो एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म में बताइएगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, लेस देन 10। बताओ, श्रुति बताएगी, बताओ क्या हो जाएगा? क्या? 1,3,1,5,7,9 आसान है ना। यहां तक नोट कर लीजिए। सेम टेस्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। हाँ ऑनलाइन देना है आपको टेस्ट। आपको असाइन हो जाएगा, आप टेस्ट दे देना, है ना। अगली क्लास में मैं रिव्यू कर दूंगा। और इस बार सबको अच्छे नंबर लाना है। पिछली बार सिर्फ सेन और मतलब 20+ 2 ही 4 बच्चे के थे, है ना। हाँ निपुण, सेन, ये सबके अच्छे नंबर थे। हाँ ठीक है। से हो गया यहाँ तक? नजर मत लगा, चले आगे। निपुण को नजर मत लगा। चलो एग्जाम्पल थर्ड, आप ही लोग बताओ एग्जाम्पल थर्ड का आंसर। सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word school। चलो हरिओम बताएगा, बताओ कैसे लिखे इसको? टेबुलर सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे? इतना आसान है। रोको, S, C, H, O, नहीं। देखो हमेशा याद रखना, जो रिपीटेड डाटा होता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ओ दोबारा आ रहा है तो छोड़ देंगे, एल लिखेंगे बस। इस क्वेश्चन का देने का मतलब यही था कि कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, डन। अब देखो इसका ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो एल को पहले लिख दो,
ओ को बीच में लिख दो, एच मतलब रिवर्स कर दो, मतलब सारे एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सबको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया ना, ठीक है। सेट बिल्डर, आ जाओ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, सेट इज, कैसे लेट हो गए, जाम में फंस गए थे, ठीक है। सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स characteristics, set is described by characteristics, characterizing property, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे मान लो कि जैसे स्कूल है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए दे देगा, जैसे इवन नंबर दे दिया 1,3,5,7, उसको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। देखो कोई भी सेट होगा, ऑल सेट ऑफ, कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट होगा, एक्स लिखेंगे, और देखो यहाँ दो बिंदु लगाते हैं ना, इसको सच डेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सच डेट, तो लिखेंगे एक्स सच डेट, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ सको, तो एक्स सच डेट, उसके बाद जो भी यहाँ पर होता है उसको डिफाइन करते हैं ना, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेटर, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड, सेट ऑफ all letters of the words probability है ना, probability, PROBABILITY, स्पेलिंग सही से लिखिएगा। बताओ कैसे लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, कौन बताएगा, चलो सेन बताओ, आप ही बताओ कैसे लिखे। हाँ, एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड, इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी, है ना, बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। करली ब्रैकेट बंद कर दोगे। हर्षित समझ में आ रहा है, सेट स्टार्ट किया हूं, है ना, हरिओम है ना, हरिओम से समझ लेना, वो स्टार्टिंग से क्लास ले रहा है, ठीक है। चले आगे, नोट कर लिए, क्लास में टाइम से रहोगे आप लोग, है ना। जानते हो कि मंडे को जाम लगता है, तो मंडे को पहले निकल जाया करो, है ना। चलो इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, आप ही लोग बताओगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ए सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, है ना। बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो सबका सही माना जाएगा, ये नहीं कि सबका गलत माना जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, रोको पहले आप ही बताना, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो श्रुति बताओ कैसे लिखोगी। हाँ, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बस हो गया, गलत माना जाएगा। बताओ कंडीशन इसमें लगाओ, हाँ लेस देन 6, जब तक लेस देन 6 नहीं लिखोगी ना गलत माना जाएगा। तो ये तो श्रुति के अनुसार हुआ, कोई और बताना चाहेगा और इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, एक्स सच डेट एक्स क्या लिखोगे, हाँ मतलब ऐसे लिखना चाहोगे ना आप, एक्स सच डेट एक्स, चाहे इसको ऐसे लिखोगे एक्स सच डेट 1, ऐसे बोल रहे हो ना आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अन्य 5 है, हाँ इसकी जगह 5 लिखेंगे, या यहाँ पर 5, यहाँ पर ये वाला साइन हटा सकते हैं, ठीक है, तब भी तो सही है ना, समझ में आ गया। एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर, है ना, तो ये हो गया। और कोई बताना चाहेगा कैसे लिखेंगे, और भी तरीका है लिखने का, बोलो। सबसे सिंपल तरीका है कि एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है।
और बताओ, सबसे आसान तो यही था, है ना? इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। और बताओ कैसे लिखोगे? ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x सच दैट x लेस देन 6, लिख सकते हैं ना ऐसे भी, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतने 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 तरीके हैं लिखने के, है ना? कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग लिखोगे, जब पूछूंगा तब बताओगे, है ना? क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म, आपको राइट इन रोस्टर फॉर्म, यानी आपको किसमें गिवन होगा बताओ? हाँ, बिल्डर सेट बिल्डर में गिवन होगा, आपको रोस्टर बताना होगा, है ना? तो क्वेश्चन है पहला, ए दे रखा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर, इज ए 2 डिजिट नंबर, इज ए 2 डिजिट नंबर such that sum of its digit is 8, its digit is 8। कोई बोलेगा नहीं, अपना करोगे, जब पूछूंगा तब बताओगे। इसको रोस्टर फॉर्म में बताना है, आप लोग लिख के रखो, मैं पूछ लूंगा। हर्षित लिखो, उसके बाद सोचो, है ना? लिख लिया? हो भी गया? पूछूंगा तब बताना, रुक जाओ। टू डिजिट नंबर बनाना है जिनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कोई बताएगा? खुशी बताएगी। हर्षित बताओ। हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले देखो, हाँ बहुत, हाँ ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया, है ना? चलो देखो, सबसे पहले ना 8 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो 8 + 0 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो एक कम करो, 71 हो जाएगा। और बताओ 62 हो जाएगा। आगे बताओ क्या हो जाएगा? 53। अब इसको रिवर्स, 44 जैसे हर्षित ने बताया था, सही है। अब इसको रिवर्स कर दो, 35। आगे बताओ 26 और क्या 8 हो सकता है? 08 हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इशिता और वंशिका समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आगे। अच्छा 71 होगा ना? 7 + 1 को लास्ट। अच्छा, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, यहाँ पर आप 17 कर लोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि रोस्टर फॉर्म में आपको ए दे रखा है 3, 6, 9, 12। सब लोग अपना लिखो, अपने अकॉर्डिंग जो मन में आ रहा है लिखो, मैं सबसे पूछूंगा, है ना? चलो बताओगे आप लोग? आप बोलो हर से। हाँ हाँ, n बिलोंग्स टू, हाँ ये भी सही है। चलो ये भी सही है। और बताओ, ऑप्शन बोलो। x belongs is such that x is a multiple of p and x is less than 13। हाँ गुड। आप बताओ प्रियांशी। यही था, ठीक है। खुशी आप बताओ। डिविजिबल बाय 3, हाँ ये भी सही है। आप बताओ। 13, श्रुति का भी सही है। देखो जितना भी आंसर बोले सब सही है ना? तो जो अच्छा लग रहा है मैं वही लिखूंगा। पहला लिखूंगा x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन, एंड x इज लेस देन, बताओ क्या हो जाएगा? लेस देन 13, ठीक है? एक तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो श्रुति बताई है ये भी अच्छा था,
x सच दैट x इक्वल टू 3n है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हर्षित भी बताए थे है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप है ना। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो इसको बताओ कैसे लिखोगे। एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू दे रखा है 2, 4, 6, 8। चलो अपने अकॉर्डिंग लिखो, मैं पूछूंगा नहीं 2, 4, रुको मैं इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। टू, 4, 8 तो रहेगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। चलो सोचो कैसे लिखोगे। हाँ रुक जाओ हर्षित, रुक जाओ, सबको मौका दो सोचने का है ना। चलो बताओ हर्षित क्या बताओगे, बोलो। n स्क्वायर लिखोगे, गलत हो जाएगा। n बिलोंग्स टू 1 का n 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, होगा ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं, गलत हो गया। अब थोड़ा सा सुधारो, आप बताओ सेम। x is equal to x such that x is equal to 2 की पावर n, हाँ n belongs to natural number n is equal to, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा आंसर यही है। क्या लिखोगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और यहाँ पर लिखोगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कितना ले लोगे 1, 2, 3, 4, 5। बस ये सबसे अच्छा आंसर है ना। सेकंड अगर लिखना चाहो तो आप सेकंड में ये भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को रहेगा, और आपको इसको शॉर्ट में लिख दो ऐसे, इतना ना लिखने की जगह ऐसे भी लिख सकते हो है ना। नोट कर लीजिए। आप भी कुछ बताओगे क्या, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेट बिल्डर में ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। चलो बताओ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे। सोचो, सोचोगे तो कर लोगे। हाँ ठीक है, आप लिख के रखो, सबसे पूछूंगा है ना। हर्षित बताओ, नहीं सोचे हो। अच्छा कौन उठाए हाथ, उठाना जिनका जिनका हो गया है। खुशी बताओ। हाँ सबसे अच्छा आंसर खुशी का है। ये जो खुशी आंसर बोली है, ये कौन कौन लिखे हो, ईमानदारी से बताना। यही लिखे थे। सेन आपने क्या लिखा था बताओ। नहीं, सबसे अच्छा खुशी वाला आंसर है, लिखो आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे। खुशी ने सही आंसर लिखा था। आंसर होगा इसका x सच दैट x जनरल टर्म में लिखना होता है, n अपॉन में n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू होगी लेस देन n <5 है ना। रखो यही आ जाएगा, n की जगह 1 रख के देखो, 1/2 हो गया, 5 रख के देखो 5/6 हो गया। तो ये सबसे अच्छा आंसर था। एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग सोचना, ये तो सब बता दोगे। a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। देव बताओ इसका आंसर बताओ। x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर है ना, सही है, लिख लो। या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा है, जैसे देव बताया वो भी सही था है ना।
मल्टीपल ऑफ 2 वही तो लिखा हूँ, है ना। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट क्या होता है वो पढ़ लिया, कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस होता है पढ़ लिया। मैंने निष्कर्ष क्या निकाला था कि हर एक सेट क्या होगा, कलेक्शन होगा, लेकिन हर एक कलेक्शन क्या होगा, सेट नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से समझ लिया। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, क्या हेडिंग होगा, टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला लिखिएगा इसमें एम्प्टी सेट, दूसरा नाम बताओ इसका नल सेट, हाँ आपका भी वो भी हो जाएगा, नल सेट और वॉइड सेट, 3 नाम है इसका, है ना। तीनों का मतलब सेम होता है, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाइव से। देखो इसको क्या बोलते हैं, फाइव, और फाइव क्या बताता है, नल सेट बताता है। या कोई करली ब्रैकेट में ऐसी करली ब्रैकेट बंद कर दोगे ना, तो इसका मतलब भी क्या है, नल सेट है, या फाइव है इसका, या एम्प्टी सेट है। समझ में आया, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल है आपका a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इज ऑड, x इज ऑड। बताओ जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कुछ एलिमेंट बनेगा क्या, क्योंकि बोल रहा है कि x स्क्वायर 16 है और x को बोल रहा है ऑड है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो कोई डाटा आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा कि और कुछ आएगा, +-4। इक्वेशन पर ही है ना, पूरा सही आंसर बोल, है ना, +-4 हो जाएगा, ठीक है, रूट से निकलेगा तो +-4। तब देखो अगर +-4 लिखते हैं तो वो ऑड नंबर नहीं ना होगा, इट मींस बताओ ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। सबको समझ में आया, तो ये एम्प्टी सेट का आपका एग्जांपल था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a इक्वल टू 5 दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप लिखोगे, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकेंड टाइप होगा आपका सिंगलेटन सेट, है ना। इसमें बताओ 1 एलिमेंट रहेगा, क्या रहेगा, ओनली 1 एलिमेंट रहेगा, है ना, ओनली 1 एलिमेंट। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, a इक्वल टू कोई सेट लिख दिया 2, बताओ ये क्या किस में आ जाएगा, समझ में आया। ऐसे अगर मैं मान लो कि b इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया, बताओ ये एम्प्टी सेट है कि सिंगलटन सेट है, समझ में आया, क्योंकि 5 भी एक एलिमेंट है जो कि करली ब्रैकेट के अंदर है। दोनों में अंतर समझ लो, देखो यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर सिर्फ 5 लिखा रहेगा तब ये कौन सा सेट है, बोलो, नहीं, एम्प्टी सेट है। अगर इसको आपको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया तो बताओ कौन सा सेट हो गया, हाँ। तो इस दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। लिख लीजिए नोट करके, यहां तक हो गया। डन, गुड, हो गया था ना सभी का, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ, आप ही लोग बताइएगा कि ये कौन सा सेट है। ए सेट दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना, और यहाँ पर दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई बताओ क्या ये सिंगलटन सेट है? अगर मान लो ये कंडीशन हटा देता तब रहता सिंगलटन सेट, नहीं रहता, क्यों नहीं रहता कोई बताएगा, क्योंकि माइनस वाला भी इसमें कंसीडर हो जाता। जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 9 लेते ना, तो x इक्वल टू √9 हो जाता, रूट स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो +-3 आता ना, तो यहाँ पर -3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए सिंगलटन सेट में आ जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो n की जगह i लिख देता, इंटीजर लिख देता, देखो नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे होता है ना। अगर यहाँ पर i लिख देता तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट नहीं होता, क्योंकि उसमें -3 भी क्या हो जाता, प्रेजेंट हो जाता। सबको समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड आपका टाइप आएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही पता है, फाइनाइट सेट का मतलब बताओ क्या हो जाएगा, लिमिटेड होगा। जैसे मान लो कोई ए सेट है 1, 2, 3 ... 100 तक रहेगा, है ना, तो ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है।
ठीक है। अगर मान लो एक दूसरा लिखो इनफिनाइट सेट, बताओ इनफिनाइट सेट का मतलब अनलिमिटेड है ना। जैसे a इक्वल टू यहाँ पर कर दिया 2, 4, 6, 8 और यहाँ डॉट डॉट लगा दिया है ना, तो ये कहाँ तक जाएगा, अनलिमिटेड नंबर तक जाएगा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफिनाइट सेट क्या होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ a इक्वल टू लिख दिया सेट ऑफ रियल नंबर, बताओ ये इनफिनाइट है कि फाइनाइट है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, ठीक है इनफिनाइट है ये भी। अब देखो एक कंसेप्ट आता है कार्डिनल नंबर का है ना, तो हेडिंग डालोगे कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जैसे मान लो कि a इक्वल टू मैंने लिखा a, e, i, o, u, बताओ कार्डिनल नंबर इसका कितना है श्रुति, बोलो आसान तो है। हाँ, जितने भी सेट में नंबर होंगे उनको काउंट कर लोगे, वही कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, इसमें बताओ कितने कार्डिनल नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक है, जितने नंबर होंगे वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कार्डिनल नंबर अगर समझ में आ गया तो इसके नेक्स्ट जो टाइप्स आएगा आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका, नोट डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, एंड इक्वल सेट, एंड इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम कार्डिनल नंबर, जिसका सेम कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, बोलो इक्विवेलेंट सेट होगा है ना। सेम कार्डिनल सेट नहीं आएगा, यहाँ नंबर आएगा, सेम कार्डिनल नंबर, सेम कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो कि a इक्वल टू मैंने लिख दिया a, e, i, o, u, और दूसरा मैंने b इक्वल टू लिख दिया 1, 2, 3, 5, 6। बताओ क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, क्यों, ये 6 देख के कंफ्यूज मत होना, ये 6 नंबर होंगे, काउंट करोगे तो 5 ही नंबर होंगे है ना। तो लिख लो कि नंबर ऑफ a इक्वल टू 5, लिखो नंबर ऑफ a इक्वल टू 5, नंबर ऑफ b इक्वल टू 5। यहाँ लिखिएगा कि कार्डिनल नंबर को ऐसे ही डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ a कितना है 5, नंबर ऑफ b कितना है बताओ 5, तो क्या लिखोगे a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। इक्वल सेट में ईच एलिमेंट शुड बी सेम, इक्वल सेट का मतलब है कि ईच एलिमेंट should be same, each element should be same। जैसे मान लो कि आप ही लोग बताओ, क्वेश्चन ही बना देता हूँ। ए सेट है आपका, ए कॉमा, कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना करके रखना, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू। बी सेट है 1, 2, 3। सी सेट है ओ कॉमा यू कॉमा आई कॉमा ई कॉमा ए। एंड डी सेट है 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 है ना। हाँ 2 बार है, जो लिख रहा हूँ वही है ना। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा सेट इक्वल है, सोचो और फिर जवाब देना, बोलना नहीं है, सोचो पहले।
सबने सोच लिया? चलो श्रुति बताओ, सबका यही आ रहा है, ए और सी इक्वल है और बी और डी इक्वल है, इसके अलावा भी कुछ इक्वल है क्या? नहीं ना? निशिता, वंशिका, गुरजीत, सबको समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छा, हाँ बोलो। उसको आप एक बार करके लिख दोगे ना, देखो। हाँ रूल बोलता है, लेकिन ऐसे लिख सकते हो, ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जब इसको दोबारा रिवर्स करोगे ना तो इसमें लिख सकते हो ना, तो इसलिए तो यहाँ पर आपका ए और सी क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, क्योंकि इसको उस फॉर्म में लिख सकते हो आप। समझ में आया निपुण? दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? बी एंड डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। सबको क्लियर है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट में हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। नोट कर लीजिए। किसमें बताओ, किसमें? हाँ 2 1 2 3 क्या हटा देते? हाँ हाँ कार्डिनल नंबर, हाँ तो इक्विवेलेंट सेट हो जाता। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि बी और डी क्या इक्विवेलेंट सेट है तो आप क्या बोलोगे? हाँ एक तो इक्विवेलेंट भी हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। मान लो कि दोनों दिया है तो दोनों दोनों पे टिक करोगे। समझ में आया? समझ में आया हर्षित? ठीक है, यहां तक हो गया ना? नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसेट। हेडिंग डालोगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तीनों को एक ही बार समझा दूंगा, है ना? प्रॉपर सबसेट, और एक आता है सुपर सेट। सुपर, हाँ सुपर सेट। चलो पहले सबसेट समझते हैं, फिर प्रॉपर सेट समझेंगे, फिर सुपर सेट समझेंगे, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5, और b है आपका 1, 2, 3, है ना? बताओ इसमें कौन किसका सेट सबसेट है? हाँ तो यहाँ पर लिखोगे ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट बी मस्ट बी इन द सेट ए। तो इसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। लिखेंगे कैसे? देखो बी क्या है, सबसेट है किसका? ए का। तो जो सबसेट होगा ना उसकी तरफ मुंह खुला रखोगे, ठीक है? सेकंड, तो अब क्या समझेंगे? सबको सबसेट सबको समझ में आ गया? सबसेट सबको समझ में आ गया ना? मतलब जो सबसेट होगा उसमें एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ए में क्या है 1 2 3 4 5 है, और बी में क्या है 1 2 3 है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, है ना? प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, देखो यहाँ समझो। पहला कंडीशन ये तो है कि ए जो है, यहाँ पर बी में क्या होगा, एलिमेंट ज्यादा होगा ना, यानी कहने का मतलब यहाँ ए जो होगा वो सबसेट नहीं होगा बी का, है ना? जैसे एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है a इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू है आपका 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर a जो होगा आपका, a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b हो जाएगा। a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। एक बार खुद से समझो, नहीं समझ में आया तो पूछो, ऐसे तो आ गया होगा। देखो ये जो एलिमेंट है और बी जो सेट है, आपका ए सेट है और बी सेट है, तो आपसे कह रहा है कि बी जो होना चाहिए वो किसका सबसेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए का, लेकिन ए नहीं होना चाहिए बी का सबसेट। तो वही कह रहा है कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आया?
अभी बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? समझो, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट बी मस्ट बी इन द सेट ए था, है ना। देखो ए का जो एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी है 1 2 3, लेकिन बी का सारा एलिमेंट क्या है, ए में है ना। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर, हाँ बात आप लोग सही बोल रहे हो, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो ये जो है ना, बी आपका सबसेट ए है ना। तो कहने का मतलब ये जो पहला जो सेट आएगा ना, वो दूसरे का सबसेट होगा। आप समझ में आ गया? जैसे देखो ए में ज्यादा एलिमेंट था ना, इसमें जो बी आएगा उसमें कम एलिमेंट होगा, ए में क्या होगा, ज्यादा एलिमेंट होगा। इसको ऐसे समझो। समझ में आया? अब नहीं आया? देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर ए में एलिमेंट कितने थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्डिनल बताओ 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ ए बताओ कितने हैं, आप समझ में आया? और यहाँ पर नंबर ऑफ बी कितने हैं, यानी नंबर ऑफ बी ज्यादा होगा तब आपका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अभी सुपर सेट समझा रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। क्या अभी भी नहीं आया? आ गया ना? देखो सुपर सेट का मतलब क्या है, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो यहाँ पर देखो ए इज ए प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर ए जो होना चाहिए लिख दे रहा हूँ पहले, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी के बारे में क्या लिखोगे, सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। देखो अगर ए जो है आपका प्रॉपर सबसेट बी का होगा तब हम बी को क्या बोलेंगे बताओ, सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो इसका मतलब समझो, एक एलिमेंट को आपको पहले प्रॉपर सबसेट होना पड़ेगा सुपर सेट के लिए, यानी प्रॉपर सबसेट होगा तभी सुपर सेट एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आई? तो इसको लिखिए पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो एक चीज और समझो, आप और क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी प्रॉपर सबसेट होगा ना तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा। लेकिन अगर सबसेट होगा ना तो ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। आप क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी हो जाता ना, तब भी तो ए का सारा एलिमेंट बी में रहता। तो यह मतलब ये कंडीशन है आपका। देखो ये समझो, यहाँ पर ए जो है लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है, मैं ये कह रहा था। अच्छा उल्टा मैंने साइन बना दिया क्या, ये समझो। अब सही है, ए ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ए और बी कभी इक्वल नहीं होगा। सबसेट में ए और बी का एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सेट में ए और बी कभी एलिमेंट सेम नहीं होगा। अब तो क्लियर होगा। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा, इसको पहले नोट करो। हाँ अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको लिख लिए। हाँ इक्वल सेट बन जाता है, इक्वल सेट में सबसेट नहीं होगा, क्या होगा? अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ। ये हो गया था, नोट हो गया था ये, करो नोट करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो यहीं पे दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप ही लोग बताना कौन सेट है कौन सबसेट है। 1 2 3 है और बी है आपका 1 2 3 4, और एक सी सेट बना दे रहा हूँ 1 2 3 4। जिससे पूछूंगा वही बताना। बताओ ए और बी में पूछ रहा हूँ, बताओ बी क्या है, प्रॉपर सेट है ए का। सबको समझ में आया? बी जो है प्रॉपर सेट है ए का, तो क्या यहाँ पर बी को मैं सुपर सेट बोल सकता हूँ? ये बात सबको समझ में आ गई? देखो सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ बी और सी लिखूं तो बताओ बी और सी में सबसेट आएगा, है ना? हाँ इसमें सबसेट कौन होगा ये डिपेंड करता है। आप चाहो तो सबसेट सी को ही बना सकते हैं, चाहे जो पहले आए उसको बना दो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मान लो कि सी और ए में बोलता तो बताओ सी और ए में सबसेट कौन हो जाता? सी और ए में, हाँ सी का सबसेट हो जाता है। समझ में आ गया ना? बस ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तीनों नाम एक जैसे हैं ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन सा हो रहा है। एक बार और समझाओ, रोको देव समझा रहा हूँ, बताओ देव कहा नहीं समझ में आया? अच्छा ए बी सी को समझाओ। समझो, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था बी और सी, ए और बी में पूछा था ना, तो बताओ ए और बी में
कौन किस में एलिमेंट ज्यादा है, बी में ज्यादा है ना, तो बी क्या हो गया, ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। और देखो ए जो बी का प्रॉपर सबसेट है, तो बी हमारा क्या बन गया, सुपर सेट बन गया। समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार अपने से विजुलाइज करना, समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने समझा दिया। चलो आप हेडिंग डालोगे, आप नोट, हाँ अभी करो, अभी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, करवाऊंगा। लिखो ए सेट हैज एन एलिमेंट, ए सेट हैज, हाँ दे रहा हूँ पहले लिखो, ए सेट हैज एन एलिमेंट, ए सेट हैज एन एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए कितना है, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है ना। और नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n और नीचे -1। ठीक है, आप ही लोग इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। ए एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, है ना। बताना, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, फाइंड द, कोई बोलेगा नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए निकाल के रखो। दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो सबने निकाल लिया। ए पार्ट का आंसर कौन बताएगा, सबका हो गया होगा, सबका। ऑनलाइन बच्चे कोई बताओगे, इसी तरह बताओ इसका आंसर ए पार्ट का। गुरजीत आप बताओ, क्लास में कौन बताएगा। हरिओम 2 देखो फॉर्मूला लिखा हो 2 की पावर n है ना, n का मतलब क्या है, टोटल एलिमेंट है, क्या है, टोटल एलिमेंट। तो सेट में काउंट करो, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है ना, तो 2 की पावर 4 आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 4 - 1 दैट इज 15। नोट कर लीजिए। हो गया नोट, सबको समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट, है ना। क्या हो गया, नहीं प्रॉपर सबसेट निकाल लिए ना, सुपर सेट का फॉर्मूला नहीं है, सुपर से प्रॉपर सबसेट आपसे जो पेपर में पूछेगा ना, सबसेट ही पूछेगा और प्रॉपर सबसेट ही पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट, देखो पावर सेट को ना पीए से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, पीए से। लिखिएगा इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसमें लिखिए इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। आसान चैप्टर है ना ये, बोलो इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए, है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि a इक्वल टू दे दिया 1, 2, है ना। कहेगा फाइंड पावर सेट, फाइंड पावर सेट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ पहले रूल लिखूंगा, उस रूल को लिखिएगा, है ना। रूल नंबर 1 पहले समझ लो। रूल नंबर 1 है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सबको पता है, हाँ एम्प्टी सेट दैट इज 5, है ना। 5 जो होता है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। यानी कहने का मतलब जो 5 होगा वो है,
टेस्ट देना सबको कंपलसरी है, ठीक है। जो टेस्ट नहीं देगा उनका क्लास नहीं लिया जाएगा, इसलिए टेस्ट में बैठना जरूरी है। कौन सा टेस्ट? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड जब भी टेस्ट हो टेस्ट में बैठना है, नहीं तो फिर क्लास में नहीं बैठोगे आप लोग, ठीक है। चाहे कितना और अच्छे से प्रिपरेशन करके देना है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जितना मैं नोट्स में करवाया हूँ ना, जितने कॉन्सेप्ट में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। आप देख के देखना, उससे इजी ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए टेस्ट से डरो मत। जैसे आपको इंडिसेस कितना पेपर अच्छा था, उसमें आपने वो नहीं पढ़ा था ना, नहीं तो उसमें भी आपका फुल में फुल स्कोर आ जाता। चलो इसमें क्या लिखे? पहला रूल, एम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो कोई बहाना नहीं चाहिए, टेस्ट सबको देना है। जितने चैप्टर में करवा दिया हूं ना, सबका एक एक करके टेस्ट होगा, इससे आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 लिखिएगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी क्या लिखिएगा? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये 2 रूल याद रखिएगा। अब देखो, अब आपको क्या लिखना है? ये 2 रूल हो गया ना, 1 और 2 दे रखा है, इसका कह रहे हैं पावर सेट निकालना है कि कितने पावर सेट होंगे। तो देखो, जो पावर सेट का निकालने का फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ पावर सेट जो होता है, ये भी 2 की पावर n होता है। तो बताओ 2 की पावर n कितना है? 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 4। यानी टोटल पावर सेट कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब ये तो पता चल गया 4 आएंगे, तो जो 4 आएंगे उनको लिखेंगे कैसे वो समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे बोलो, कोई बताएगा? बोलो, पहले क्या आ जाएगा? कर्ली ब्रैकेट, पहले 5 लिखो, स्टार्टिंग करो 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 आएगा। देखो मैंने क्या लिखा था? एम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड क्या लिखा था? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और उसके बाद देखो, एवरी सेट सबसेट इज ऑफ इटसेल्फ, और जो जो एलिमेंट है उसको अलग अलग करके लिख दोगे। तो पावर सेट सबको लिखने आया? हरिओम, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, कर दोगे ना? नहीं समझ में आया? दोबारा समझा दो। देखो क्या, रोको समझा रहा हूँ। देखो हरिओम, कोई भी सेट होगा तो पहले 5 लिखोगे, वो 5 हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखोगे। 1 और 2 लिख दिए, उसके बाद जो सेट होगा वो भी लिख दोगे, क्योंकि मैं क्या लिखा हूँ? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब समझ में आ गया? चलो इतना नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे। हाँ बोलो। दोनों तरफ से नहीं, जो मैंने लिखा यही है। क्या बोल रहे हो बताओ? नहीं अंदर से क्यों? अच्छा, आप क्या कह रहे हो कि इसको बंद करना? हाँ ठीक है। हाँ सही है, इसको सेट के अंदर रखना है। तो ये पावर सेट है। हाँ सही है निपुण, ये करना है। डन। चलो आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट पेज पे देता हूँ, है ना। किसी को दोबारा समझना है? देव समझ में आया? पिछली क्लास में एब्सेंट थे ना, क्लास डेली आया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a = दे रखा है,
1,2,3 सब लोग अपने कॉपी में निकालो तो इसका पावर सेट सीक्वेंस वाइज लिखना। राइट लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट ऑफ ए, राइट ऑल सबसेट ऑफ ए एंड फाइंड एनपीए। एनपीए का मतलब नंबर ऑफ पावर सेट। कर्ली ब्रैकेट सबसे बन जाता है ना, ठीक है, नहीं बनता है। अच्छा। हो गया? हाँ करो करो, आराम से करो। हो गया ना? मैं कोई एक बोलेगा, रुक जाओ। सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे? बताओ। सबसेट ऑफ ए लिखना है, पहले क्या लिखेंगे? 5, फिर बताओ 1, फिर बताओ 2, फिर बताओ, रुक जाओ, फिर बताओ 1,2 है ना, फिर बताओ, रुक जाओ 2,3, फिर बताओ, नहीं 3,1, ऐसे सीक्वेंस में लिखो। फिर बताओ 2,3 हो गया, 3,1 भी हो गया। अब बताओ 1,2,3, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। और देखो जितना सबसेट होता है ना उतना आपका क्या होता है? पावर सेट होता है ना। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, लिख लो। मैं एक अपनी तरफ से होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर पे निकालोगे इसको, है ना। ए इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, इसका आप लोग सबसेट निकालोगे, है ना। टोटल बताओ कितने आएंगे? 16। बहुत अच्छा, 16 आएंगे। घर पे करते रहिएगा इसको, है ना। हाँ बोलो। हाँ, जितना सबसेट होगा उतना ही पावर सेट होगा, ठीक है, क्योंकि पावर सेट किससे बन रहा है? सबसेट से ही बन रहा है ना। चले आगे। चलो अब कुछ डायग्राम समझते हैं, जिस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम, है ना। देखो वेन डायग्राम ऐसा टॉपिक है कि आपके क्वेश्चन को आसान कर देगा, है ना। तो हेडिंग डालिएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम में सबसे पहले देखो ये रेक्टेंगल बना दिए। रेक्टेंगल सबको पता है ना, ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल बताओ? हाँ ठीक है, इसको यू से डिनोट करेंगे। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। अब देखो इसके अंदर मैंने 2 सेट बनाया। देखो ये आपका ए सेट है और ये आपका क्या है? बी सेट है ना। ये देखो ये क्या है? कॉमन पार्ट। समझना ध्यान से जो बताने जा रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन इन ए एंड बी, है ना। कॉमन इन ए एंड बी। अब देखो ये वाला पार्ट जो होता है कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है? ए माइनस बी होता है। और ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब समझते हो क्या होता है? ओनली ए, है ना। और बी माइनस ए का मतलब ओनली, बोलो, बी। और ए कंप्लीमेंट को ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ए सी से भी डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है नॉट इन ए, नॉट इन ए। ऐसे अगर बी कंप्लीमेंट लिख दिया या बी का ट्रांसपोज डैश लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट इन बी। इस सब का मतलब लिखो, तब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा। नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना आप लोग? मैं तो किसी दिन नोट्स भी चेक करूंगा, आप लोग लिखते भी हो कि सिर्फ बात करते हो, है ना। डन।
चलिए आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन पढ़ना है। देखो यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में जो होगा उसको मिला के आप लिख दोगे। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है आइदर, लिख लो आइदर इन ए और इन बी, पहले कॉन्सेप्ट लिखो उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट लिखोगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसको कैसे डिनोट करेंगे, यू को उल्टा कर दो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है कॉमन इन बोलो ए एंड बी, या इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो कहीं भी अगर स्टेटमेंट में एंड आएगा ना तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इंटरसेक्शन, और कहीं भी और आएगा उसका मतलब क्या समझेंगे, यूनियन। ठीक है, डन, लिखो लिखो। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो पहला होता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, है ना, फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है समझना ध्यान से, अगर ए यूनियन बी होगा, है ना, तो क्या वो बी यूनियन ए के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो क्या वह बी इंटरसेक्शन बी के बराबर हो सकता है, बिल्कुल होगा, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहता है। सेकंड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगा, ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी आपने एक साथ निकाला, है ना, और इसका यूनियन ले लिया सी से, तो आप पहले ए यूनियन को ऐसे ही रहने दो, बी यूनियन सी को पहले निकाल लो, तो ये दोनों क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। ऐसे इंटरसेक्शन के केस में लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी को एक साथ लिख दीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग बताओगे ए यूनियन फाई, बताओ ए यूनियन फाई क्या होगा, बोलो ए, सबको समझ में आ रहा है ना, ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए। फोर्थ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन फाई, बताओ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नंबर 5 यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे ए के साथ, बताओ क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, गुड। नंबर 6 अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहा हूं ए के साथ, बताओ क्या आएगा, ए आएगा, बहुत अच्छा। लास्ट है 7 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ, देखो ए का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा बी के साथ, है ना, बीच में यूनियन का साइन लगा दीजिएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लीजिएगा, सी के साथ, तो ये दोनों बराबर होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतने सारे लॉ पता होना चाहिए। और देखो सेट्स का जितना भी कॉन्सेप्ट अभी करवा रहा हूँ ना, आप लोग सीएमए बच्चे सीएमए मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा और सीए के बच्चे सीए के मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, है ना। सेट के जितने भी क्वेश्चन है इजी है, आप लोग खुद कर लोगे, फिर भी कोई डाउट आएगा तो पूछोगे, है ना।
तो नेक्स्ट क्लास में सेट का डाउट लूंगा, उसके बाद फिर आगे वाला जो टॉपिक है रिलेशन उसको स्टार्ट करूंगा। आपका टेस्ट हर एक टॉपिक का होगा, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा वो सीधे क्लास से बाहर जाएगा, है ना। इसलिए सेट टेस्ट देना जरूरी है, जैसे भी टेस्ट होगा देना है ना। ऑनलाइन कैसे ले लोगे? आप क्लास से निकाल दोगे ना, तो ऑनलाइन ले लेंगे। ऑनलाइन भी क्लास यहाँ से कंट्रोल कर लूंगा ना मैं। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट लिखोगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में जैसे a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी का मतलब कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू a, कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू बताओ b। ऐसे ही b माइनस a को कैसे लिखेंगे आप लोग बताओ मुझे? x सच दैट x, बोलो क्या लिखूं? बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू a। समझ में आया? बोलो। ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? देखो ये दो सेट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। बताओ ए माइनस बी किसको डिनोट करेगा? ये जो मैं सेलेक्ट किया ये किसको डिनोट कर रहा है? ए माइनस बी को। और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, ये किसको डिनोट कर रहा है? बी माइनस ए को। तो समझने के लिए चाहो तो ये बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन एक कर लेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। हेडिंग डालोगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे इसको ना ए डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से। तो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा बताओ? देखो ए माइनस बी और इनका यूनियन ले लेंगे बी माइनस ए के साथ। जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बोलेगा ना तो क्या करेंगे? ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे और उनका यूनियन ले लेंगे तो ए डेल्टा बी आ जाएगा। और ए डेल्टा बी का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ऐसा क्वेश्चन आपको गुरु विद्या बुक में भी मिलेगा और मॉड्यूल में भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे बताओ? देखो वेन डायग्राम में अगर डिनोट करना चाहे तो ये रहा आपका यूनियन है ना, तो यही आपका बताएगा ए डेल्टा बी, ठीक है, लिख लीजिएगा। डन। ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इशिता और वंशिका दोनों एक साथ बोले, है ना। गुरजीत आपको बोलो, गुरजीत। बहुत अच्छा, हो गया था ना नोट? चलो एक और कंसेप्ट लिखिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो इसको डिनोट करते हैं ए कंप्लीमेंट या ए ट्रांसपोज या ए पे बार, है ना। ये तीनों का मतलब सेम ही है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x such that x belongs to union and x not belongs to a। u का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। नोट करके एक बात लिखिएगा, आप ही लोग बताओगे इसका। ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट है, बताओ क्या आएगा? ए आएगा। बहुत अच्छा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो क्या हेडिंग डालोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? दो लॉ है। पहला लॉ है इसका कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी का कंप्लीमेंट। दूसरा है अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन का साइन आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। समझ में आया डी मॉर्गन्स लॉ? बात मत करो। डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आया?
यानी यूनियन पे कंप्लीमेंट होगा तो अलग अलग होके इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करोगे सॉल्व। चले क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन है आपका, ए सेट दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5 है ना। एंड बी सेट दे रखा है आपको 2, 4, 5, 8 है ना। एंड सी सेट भी दे रखा है आपको 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 ये दे रखा है। फाइंड करना है, फाइंड नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी। सब लोग निकालोगे, मैं सबसे पूछूंगा। बी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सी पार्ट है इसका ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। चलो सॉल्व करो और बताओ आंसर। मैं आंसर लिखूंगा सीधे ए पार्ट का, आप ही लोग बताओगे। अच्छा, सिर्फ ए पार्ट किसी का आ जाएगा तो बता देना मुझे। अच्छा, ए पार्ट आ गया, ठीक है। चलो बी पार्ट भी करो, सी पार्ट भी करो, सारे पार्ट निपटाओ। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बताओ बी यूनियन सी कितना आ जाएगा। सबको कंबाइन करके लिखना होता है। यूनियन कैसे निकालेंगे बताओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी यूनियन सी हो गया। अब इनका यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, सबको मिलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किनका किनका आया था ये, ठीक है, बहुत बच्चों का आ गया था, सही है। अब सेकेंड पार्ट का आंसर किसी ने निकाला। सेकेंड पार्ट का नहीं, बी ए पार्ट का तो आंसर मैंने यहाँ निकाल दिया। बी पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो कौन बताएगा। 4, 5। बहुत अच्छा प्रियांशी, सबका 4, 5 आ रहा है ना, ठीक है। 4, 5 बहुत अच्छा। सी पार्ट का आंसर किसी ने निकाला, निकालो आराम से निकालो, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ऐसे तो आ गया होगा, 4, 5 आ जाएगा। सी पार्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, ए माइनस बी। किसी ने ए माइनस बी निकाला। देखो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे समझो। बताओ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 1, 3 है ना। तो बी पार्ट में वो आंसर 2, 3, 4, बी पार्ट का देख लेता हूँ। बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना। बी यूनियन, रुक जा, बी यूनियन, प्रियांशी ने गलत बताया था। चलो देखते हैं। 2, 3, 4, 5 ये पूरा आ जाएगा ना प्रियांशी। देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अच्छा आपने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, ठीक है। तो पहले बताते ना हर्षित कि 2, 3, अच्छा आप सोच रहे थे कि हमारा गलत हो सकता है। चलो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ बी पार्ट का आंसर। एक मिनट, पहले बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 है ना। सी पार्ट का आंसर बताओ क्या आया। अच्छा पहले ए माइनस बी बताओ क्या आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे ही बी माइनस ए बताओ क्या आ जाएगा। हाँ बोलो, बी माइनस ए 8 होगा। सबको समझ में आया 8 कैसे आया, बोलो ना। अब देखो ए डेल्टा बी कैसे निकालेंगे। ए डेल्टा बी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, ए माइनस बी बोलो यूनियन बी माइनस ए। तो बताओ सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा,
1,3,8 किनका किनका आ गया था, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, कॉपी कर लो, ये आपका आंसर हो गया। किसी को दोबारा समझना है? आपको दोबारा समझना है? समझ में आ गया? डन। तो माइनस वाला देखो, देखो मैं समझा दे रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले a माइनस बी निकालोगे ना, तो देखो a का एलिमेंट होना चाहिए, b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो a में बताओ क्या है, देखो b में क्या है 2 3 2 4 5 8, तो देखो इसमें भी 2 है तो 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका बताओ 4, b में 4 है ना, इसमें भी 4 है, नहीं लिखेंगे। लेकिन देखो b में a नहीं है, b में 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है ना, इसलिए a माइनस b में 1 आ गया। समझ में आया? a में 3 है लेकिन b में 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डन। ऐसे ही b माइनस a निकालोगे तो देखो 2 3 4 तो a में है, लेकिन b a में 8 नहीं है, तो b में 8 है ना, तो 8 आ गया। b माइनस a का मतलब b में से a को माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है। आया समझ में? अब इसका फॉर्मूला क्या था, a डेल्टा b का मतलब क्या होता है, a डेल्टा b का मतलब होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो दोनों यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करके लिख देंगे, तो 1,3,8 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझोगे। अभी 8 मिनट एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद सेट का कॉन्सेप्ट खत्म। बस बस कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सेट में, है ना। देखो इसका मतलब होता है आइदर, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ सेट, आइदर ऑफ सेट। अब देखो यही इसी तरह नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। चलो आप लोग बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ ए प्लस 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 या माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बताओ आगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, आगे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिएगा। देखो इसका मतलब होता है जब भी क्वेश्चन में आपको कहेगा ना एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इसमें एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, आप लोगों ने सुना होगा। किसका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, 0, यानी 5 का मतलब 0, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो बताओ अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी क्या है, नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। डन। ऐसे ही बताओ हर्षित, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। जहां भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है इसका मतलब देखो क्या होता है, वेन डायग्राम से ए और बी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब ए और बी में कोई पार्ट क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? बस ज्यादा हो गया। हाँ सेट बक। चलो अब नेक्स्ट क्लास सुन लो, टेस्ट देना जरूरी है। देखो मैं बहुत बार बोल के जा रहा हूँ, टेस्ट दोगे नहीं तो मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा, ठीक है। सबको टेस्ट देना है, ऑनलाइन भी नहीं बैठने दूंगा, है ना। अगली क्लास में जो भी टेस्ट होगा उसका रिव्यू कर दूंगा मैं, है ना। और टेस्ट देना जरूरी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट है,
फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का होगा, जितने चैप्टर करवा रखा हूँ सबका टेस्ट होगा और सबका मैं रिव्यू करूंगा और सेट हो गया ना, सेट का भी टेस्ट होगा, ठीक है। सेट में और क्या बचा, बस क्वेश्चन करवा दूंगा, अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद रिलेशन करवाऊंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही ना।